नमस्कार, मैं हूं एसएम अशरफ और आप देख रहे हैं देश समाचार। कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने ऐसा बयान दिया है कि जिसने मेकेदाटू प्रोजेक्ट को लेकर नई बहस छेड़ दी है। शिवकुमार ने कहा है कि मेकेदाटू डैम में जमा होने वाले पानी में से सिर्फ 5 टीएमसी कर्नाटक पीने के पानी के तौर पर इस्तेमाल करेगा, जबकि बाकी पानी तमिलनाडु के लिए छोड़ा जाएगा। यानी कर्नाटक सरकार का दावा है कि मेकेदाटू प्रोजेक्ट को लेकर तमिलनाडु को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादातर पानी तमिलनाडु को ही मिलेगा तो फिर कर्नाटक मेकेदाटू डैम बनाना क्यों चाहता है? क्या तमिलनाडु इस प्रपोजल को स्वीकार करेगा? सबसे पहले जानते हैं कि आज हुआ क्या। 20 अगस्त 2026 को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में सदर्न जोनल काउंसिल की 31वीं बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने की। दक्षिण भारत के राज्यों से जुड़े कई इम्पोर्टेंट इश्यू पर चर्चा हुई। इसी दौरान कर्नाटका के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मेकेदाटू प्रोजेक्ट और इंटर स्टेट वाटर कोऑपरेशन का मुद्दा उठाया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने यूनियन मिनिस्टर अमित शाह की मौजूदगी में तमिलनाडु और पांडिचेरी के इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट करने की कमिटमेंट दी है। शिवकुमार ने कहा कि मेकेदाटू डैम में जितना भी पानी होगा उसमें से सिर्फ 5 टीएमसी पानी पीने के लिए कर्नाटक इस्तेमाल करेगा, बाकी पानी तमिलनाडु को दिया जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि द डैम विल बी बिल्ड ओनली फॉर यू नॉट फॉर अस, यानी उनका संदेश साफ था। मेकेदाटू को कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच कॉन्फ्लिक्ट का कारण नहीं बल्कि कोऑपरेशन का माध्यम बनाया जाए। मेकेदाटू कर्नाटक के रामनगरा डिस्ट्रिक्ट में कावेरी नदी पर प्रपोज्ड एक बड़ा बैलेंसिंग रिजर्वियर प्रोजेक्ट है। कर्नाटका के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा उद्देश्य है बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों के लिए ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी मजबूत करना। प्रोजेक्ट में करीब 400 MW हाइड्रो पावर जनरेशन की भी योजना है। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 9,000 करोड़ बताई जाती है। लेकिन यहीं से कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच डिसएग्रीमेंट शुरू होता है। कर्नाटका का कहना है कि मेकेदाटू से पानी को स्टोर और रेगुलेट करना आसान होगा, जबकि तमिलनाडु की चिंता है कि अगर कर्नाटका कावेरी पर एक और बड़ा रिजर्वियर बनाता है तो इससे डाउनस्ट्रीम में आने वाले पानी पर असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि तमिलनाडु लगातार मेकेदाटू प्रोजेक्ट का विरोध करता आ रहा है। इस पूरे विवाद में पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं। अगस्त की शुरुआत में डीके शिवकुमार ने मेकेदाटू को कावेरी वाटर डिस्प्यूट का परमानेंट सॉल्यूशन तक बताया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सेंटर के स्टैंड को देखते हुए अब प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ना चाहिए। इसी दौरान कर्नाटका सरकार ने मेकेदाटू का एक फ्रेश डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर सेंटर के सामने रखने की तैयारी भी तेज की। इसका मतलब साफ है, कर्नाटका सरकार अब इस प्रोजेक्ट को फिर से एक्टिवली पुश कर रही है। लेकिन तमिलनाडु का स्टैंड क्या है? तमिलनाडु इस प्रोजेक्ट को लगातार कंसर्न है। 19 जून 2026 को तमिलनाडु असेंबली ने कर्नाटका के करीब 9,000 करोड़ वाले मेकेदाटू बैलेंसिंग रिजर्वियर प्रोजेक्ट के खिलाफ
अनोनिमस रेजोल्यूशन भी पास किया था। तमिलनाडु का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से कावेरी के पानी के फ्लो और उसके हिस्से पर असर पड़ सकता है। यानी एक तरफ कर्नाटका कह रहा है कि मेकेदाटू से तमिलनाडु को फायदा होगा और दूसरी तरफ तमिलनाडु की चिंता है कि इससे हमारे हिस्से का पानी प्रभावित हो सकता है। यही इस पूरे विवाद का कोर इश्यू है। अगस्त में कावेरी वाटर को लेकर टेंशन भी बढ़ा। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की डायरेक्शन के बाद कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने को लेकर विरोध का सामना करना पड़ा। कर्नाटका में किसानों और प्रो कन्नड़ा ऑर्गेनाइजेशन ने इसका विरोध किया। 10 अगस्त को अत्तिबेले बॉर्डर पर मेकेदाटू और कावेरी इश्यू को लेकर प्रोटेस्ट भी हुआ, जिसके कारण कुछ समय के लिए कर्नाटका और तमिलनाडु बस सर्विसेज प्रभावित हुई। बाद में पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया और ट्रैफिक नॉर्मल हुआ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है ग्राउंड लेवल पर भी इस इश्यू को लेकर इमोशंस कितने स्ट्रांग हैं। अब डीके शिव कुमार ने एक नया पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फार्मूला सामने रखा। वाटर शेयरिंग से वाटर कोऑपरेशन की तरफ बढ़िए। सदर्न जोनल काउंसिल में उन्होंने कहा कि कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार और पलार जैसी नदियां पूरे सदर्न पेनिनसुला की लाइफलाइंस हैं। उनका कहना था कि आवर रिवर्स डू नॉट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल बाउंड्रीज, मतलब नदी किसी स्टेट की बाउंड्री नहीं पहचानती, और अगर नदी एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाती है तो पानी को लेकर राज्यों को लड़ने के बजाय कोऑपरेशन करना चाहिए। शिव कुमार ने कहा कि वाटर मस्ट यूनाइट अस, नॉट डिवाइड अस, यानी पानी राज्यों के बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि कोऑपरेशन का माध्यम बनना चाहिए। कर्नाटका ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एग्जाम्पल भी दिया। शिव कुमार ने जून में हुई कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मीटिंग का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि तीनों राज्यों ने वाटर शेयरिंग प्रॉब्लम्स को लेकर बातचीत की और परमानेंट सॉल्यूशन खोजने पर सहमति जताई। उन्होंने बताया कि यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल की इन्वॉल्वमेंट से इस इश्यू को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। शिव कुमार का कहना है कि कर्नाटका का अप्रोच यही है, इक्विटी, ट्रांसपेरेंसी और कोऑपरेशन, लेकिन साथ ही उन्होंने साफ किया कि कोऑपरेशन का मतलब कर्नाटका के इंटरेस्ट को छोड़ना नहीं है। उनके मुताबिक कर्नाटका को ट्रिब्यूनल अवार्ड्स के तहत मिलने वाला उसका लॉफुल शेयर भी प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए और कर्नाटका के किसान के लिए ज़रूरी प्रोजेक्ट्स भी समय पर पूरे होने चाहिए। क्या मेकेदाटू से तमिलनाडु को सच में फायदा होगा? कर्नाटका का आर्गुमेंट है कि मेकेदाटू एक बैलेंसिंग रिजर्वियर की तरह काम करेगा। अगर ज़्यादा पानी कावेरी बेसिन में आता है तो उसे मैनेज और स्टोर करने में मदद मिल सकती है। कर्नाटका का दावा है कि इससे बेंगलुरु की ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट पूरी करने में मदद मिलेगी और रेगुलेटेड रिलीजेस के जरिए तमिलनाडु को भी फायदा हो सकता है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट में बेंगलुरु और सराउंडिंग एरियाज के ड्रिंकिंग वाटर के लिए करीब 4.75 TMC प्रोविजन बताया गया है और करीब 400 MW पावर जनरेशन की योजना है। लेकिन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी इस प्रोजेक्ट का बड़ा मुद्दा है। कुछ इन्वायरमेंटल असेसमेंट्स में कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बड़े हिस्से पर संभावित असर और सबमर्जेंस की चिंता जताई गई है। इसलिए प्रोजेक्ट के सामने सिर्फ कर्नाटका तमिलनाडु डिस्प्यूट नहीं बल्कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस का सवाल भी महत्वपूर्ण है। मेकेदाटू इश्यू अब लीगल लेवल पर भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अगस्त की शुरुआत में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की मेकेदाटू से जुड़ी आपत्ति को लेकर कर्नाटका की DPR पर पहले के फैसले के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट की थी।
कर्नाटका सरकार इसी लीगल पोजीशन को प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के आधार के तौर पर देख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी रेगुलेटरी और इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस भी महत्वपूर्ण होंगे। तो क्या आज का बयान विवाद ख़त्म कर देगा? यह कहना अभी मुश्किल है। तमिलनाडु की पॉलिटिकल लीडरशिप पहले ही मेकेदाटू के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले चुकी है। हालांकि आज सदर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग में कर्नाटक की तरफ से दिया गया मैसेज डेफिनेटली कॉन्सिलिएटरी था, यानी कर्नाटका कह रहा है हम तमिलनाडु का पानी नहीं रोकना चाहते, बल्कि शिवकुमार का दावा है कि मेकेदाटू का फायदा तमिलनाडु और पांडिचेरी को भी मिलेगा। लेकिन तमिलनाडु के लिए असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पानी का कितना हिस्सा मिलेगा, सवाल ये भी है कि कर्नाटका रिजर्वियर को किस तरह ऑपरेट करेगा और कावेरी वाटर रिलीजेस किस मैकेनिज्म के तहत होंगे। अब आगे क्या होगा, आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी। कर्नाटका की रिवाइज्ड या फ्रेश डीपीआर पर सेंटर और संबंधित अथॉरिटीज़ का क्या डिसीजन आता है। दूसरा, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच डायरेक्ट डायलॉग कितना आगे बढ़ता है। और तीसरा, कावेरी वाटर रिलीज को लेकर दोनों राज्यों के किसानों के इंटरेस्ट को किस तरह बैलेंस किया जाता है, क्योंकि कर्नाटका में किसान चाहते हैं कि उनके लिए पर्याप्त पानी हो। तमिलनाडु में भी कावेरी डेल्टा के लाखों किसानों के लिए ये पानी बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इस विवाद का सलूशन सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं, बल्कि साइंटिफिक वाटर मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और इंटरस्टेट कोऑपरेशन से निकल सकता है। आखिर में आज डीके शिवकुमार ने एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दिया है। मेकेदाटू सिर्फ कर्नाटका का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि पूरे कावेरी बेसिन के वाटर मैनेजमेंट का हिस्सा बन सकता है। उन्होंने तमिलनाडु को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि 5 टीएमसी ड्रिंकिंग वाटर छोड़कर बाकी पानी तमिलनाडु के लिए होगा। लेकिन अब असली टेस्ट ये होगा कि तमिलनाडु इस एश्योरेंस को किस तरह देखता है। क्या दोनों स्टेट्स बातचीत की टेबल पर बैठेंगे? क्या कावेरी का पुराना विवाद कोऑपरेशन में बदलेगा, या मेकेदाटू एक बार फिर कर्नाटका तमिलनाडु पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन का बड़ा मुद्दा बनेगा? फिलहाल इतना साफ है कि मेकेदाटू डैम की लड़ाई अब सिर्फ पानी की नहीं रही, ये पॉलिटिक्स, किसान, इन्वायरमेंट और इंटर-स्टेट रिलेशंस चारों से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। मैं हूं एसएम अशरफ, आप देख रहे हैं देश समाचार। अगर आपको ये रिपोर्ट इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।